अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुस्पार्क एकेडमी। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 हीट का पहला टॉपिक 10.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फार्मूला, एसआई यूनिट एंड इट्स एग्जांपल एंड यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और लेक्चर के एंड में मैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डेफिनेशन को सिर्फ याद नहीं करना, समझना भी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 सेल्सियस। अगर हम इसको उर्दू में समझना चाहें तो इसका उर्दू में मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम हो और उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, डेफिनेशन में 3 चीज़ें कभी भी मत भूलिएगा। मैस इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, टेम्परेचर चेंज इज इक्वल्स टू 1 सेल्सियस या 1 केल्विन, या हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम चल लेते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। फार्मूला हम बाद में रीड करते हैं, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है और 1 किलोग्राम आयरन है। दोनों का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। अगर दोनों को 26 सेल्सियस तक लेके जाना हो तो क्या दोनों में सेम हीट लगेगी? नहीं, वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए होगी, आयरन को कम हीट चाहिए होगी। इसका मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वाटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। अब हम फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। अब फार्मूला देख लेते हैं। C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल टी। इस फार्मूला को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? C इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल टी। सिंबल, यहाँ C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है, Q हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब का सिंबल है, यूनिट हमारे पास इसका जॉल होता है, और मैस जो M है वो हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस है, ये यूनिट है हमारे पास जो यूनिट किलोग्राम होता है, और डेल्टा T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होता है। याद रखिए चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फार्मूला को हमने समझ लिया, लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। अगर हीट ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसको गर्म करने के लिए भी ज़्यादा हीट चाहिए होगी। अब हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। अब अदर यूनिट्स में भी यूज़ होता है, कभी कभी ये यूनिट्स भी यूज़ होते हैं, जे किलोग्राम पर केल्विन। और अब एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने एक पढ़ी है लेकिन वो इस नोट्स में मेंशन नहीं है, वो मैंने आपको अपने से समझाई थी। अब हम इस नोट्स वाली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की हमारे पास 900 इन्होंने दी हुई है। इसको दूसरे यूनिट्स में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाता है, जैसे आपके पास पॉइंट्स में बन के लिखा हुआ है 900 और 0.9, इसी तरह इसको लिखते हैं हम। अब हम यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं। अब लेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। वाटर की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वाटर बहुत यूज़फुल है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है, इसी वजह से समर में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन सी आराम से गर्म होता है। विंटर में लैंड जल्दी ठंडी होती है और सी ठंडा हो जाता है, इसी वजह से कोस्टल एरियाज़ का वेदर मॉडरेट रहता है। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं, इसका नेम है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। लेक और ओशंस जल्दी गर्म या ठंडे नहीं होते, टेम्परेचर स्टेबल रहता है, इसी वजह से फिश और दूसरी एक्वाटिक लाइफ इजीली सर्वाइव करती हैं। अगर वाटर जल्दी हीट और कूल होता तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ आ जाते हैं, जिसका नेम है ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 60% वाटर। ह्यूमन बॉडी कम अज़ कम 60% हिस्सा वाटर होता है। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर में अचानक चेंज नहीं होता, बल्कि हेल्थी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, इसी वजह से बॉडी स्टेबल रहती है। अब डी पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जिसका नेम है कूलिंग सिस्टम। कार्स, पावर प्लांट, फैक्ट्री, सब जगह वाटर कूलर के तौर पर यूज़ होते हैं। क्यों?
क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और मशीन्स को ओवर हीट होने से बचाता है। अब कुकिंग प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। कुकिंग में भी वाटर यूज़ होता है। वाटर स्लोली हीट होता है और हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी वजह से फूड अचानक अच्छी तरह से कुक होता है और टी और कॉफ़ी भी काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अब मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ पूछ लेती हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं ओपन भी कर लेती हूँ। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 7 ही क्वेश्चंस बने हैं। प्लीज़ आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि हमने सॉल्व कर लिए और कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हैं। अब इसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिफाइन ईच सिंबल। अब इसमें आपने सिंबल को एक्सप्लेन भी करना है और फार्मूला भी लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट्स इन अदर यूनिट। तो आपने इसका आंसर लिखना है। मैंने आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 900 JkG-1 केल्विन -1। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करके बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, वाई डज लैंड हीट अप क्विकली इन समर एंड कूल डाउन क्विकली इन विंटर्स। लैंड जल्दी हीट और कूल क्यों होती है? क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से कम होती है। मैंने आपको एक छोटी सी टिप दे दी है, अब आप खुद आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एनी 2 यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के कोई से 2 यूजेस लिखें। अब बहुत से यूजेस मैंने आपको पढ़ा दिए, आप इनमें से कोई से भी 2 लिख दें। नेक्स्ट है, वाई इज़ वाटर यूज इन कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट। वाटर कूलिंग सिस्टम में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और मशीन्स को कूल रखता है। अब आप इसको इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कीजिएगा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम टिप में आपको बता देती हूँ। अब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिए, डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, फार्मूला और हर सिंबल, SI यूनिट, एल्यूमिनियम की वैल्यू याद रखिएगा, वाटर के पूरे 5 यूजेस याद रखिएगा और लैंड और वाटर का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये पॉइंट्स सारे ज़रूर याद रखिएगा। आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिटेल से समझा और उसका फार्मूला, एग्जाम्पल, वाटर के यूजेस सब कुछ पढ़ा। और आज का लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की SI यूनिट क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।